दोस्तों, मूवी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने ऑफिस में देर रात तक काम कर रही होती है। दरअसल आज फ्राइडे था, इसलिए अगले 3 दिनों तक ऑफिस बंद होने वाला था। जेनिफर अपने मंगेतर को मेल करती है कि वो जल्दी फ्लाइट पकड़कर वहां पर आ रही है। इसके बाद जेनिफर अपने बैग में कुछ सामान ले लेती है और नीचे लिफ्ट की तरफ चली जाती है। जेनिफर 49 मंजिल पर थी। इसके बाद एक आदमी को दिखाया जाता है, वो भी अपना काम बहुत ही जल्दी से निपटाता है। इसके बाद वो आदमी पानी के बोतल और एक शैंपेन के बोतल लेकर निकलता है। जैसे ही लिफ्ट 42 पे पहुंचती है, वो आदमी भी लिफ्ट के अंदर आ जाता है। इसके बाद लिफ्ट नीचे की तरफ जाने लगती है। बाद वो आदमी जेनिफर से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे भाव नहीं देती। तभी वो आदमी जेनिफर को लिफ्ट की दीवार पर लगी पेंटिंग को देखने को कहती है। जैसे ही जेनिफर उधर देखती है तो लिफ्ट अचानक रुक जाती है। वो दोनों समझ ही नहीं पाते आखिर लिफ्ट क्यों रुक गया, और दोनों जल्दी जल्दी सारे बटन दबा देते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। वो दोनों पूरी कोशिश करते हैं कि लिफ्ट खुल जाए, लेकिन सारी कोशिश बेकार हो जाती है। वो लोग कैमरे की तरफ देख के हेल्प मांगते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। असल में इस पूरी बिल्डिंग में इन दोनों के सिवा और कोई नहीं था। इनकी प्रॉब्लम तब और ज्यादा बढ़ जाती है जब इन्हें पता चलता है कि इनकी फोन में नेटवर्क भी नहीं है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, ये लोग और भी ज्यादा परेशान हो जाता है। ये दोनों दरवाजे पर खड़े होकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। अब जेनिफर और भी ज्यादा परेशान हो जाती है, क्योंकि थोड़ी ही देर में जेनिफर की फ्लाइट छूट जाने वाली थी। ये सुनकर वो आदमी जेनिफर को मदद करने की कोशिश करता है। वो कहता है कि लिफ्ट की छत के सहारे तुम बाहर चली जाओ। जेनिफर उस आदमी के कंधे पे खड़े होकर लिफ्ट की छत को खोलने की कोशिश करती है, मगर छत तो नहीं खुलती, लेकिन जेनिफर के हाथ में चोट जरूर लग जाती है। धीरे धीरे करके 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो जाते हैं। जेनिफर समझ गई थी कि उसकी फ्लाइट छूट गई है। जेनिफर बहुत ज्यादा निराश हो जाती है। जेनिफर को निराश देखकर वो आदमी कुछ जोक सुनाता है, जिससे कि जेनिफर का मूड ठीक हो सके। और तब भी जेनिफर को प्यास लगती है, तो वो आदमी अपनी पानी की बोतल देता है। साथ ही मजाक करता है कि अगर तुम चाहो तो शैंपेन की बोतल भी खोल सकते हो। जेनिफर हंसने लगती है और उस आदमी से पानी की बोतल लेकर पानी पी लेती है। साथ ही उसे टॉफी खाने के लिए देती है और वो दोनों इस तरह 4 घंटे पार कर लेती है। जेनिफर को बहुत तेज पेशाब लगती है और उसे बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने काफी देर तक रुक रखी थी। जेनिफर कहती है कि किसी अनजान आदमी के सामने उसे ऐसा करने से बहुत शर्म आ रही थी। ये कोई पेशाब करने की जगह भी तो नहीं है। तब वो आदमी कहता है कि शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, तुम उस कोने में पेशाब कर सकती हो, मैं दूसरी तरफ मुंह करके खड़ा हो जाऊंगा। और वो आदमी जेनिफर को अपना थर्मस दे देता है और जेनिफर थर्मस में पेशाब कर लेती है। अब वो और ज्यादा कंफर्टेबल महसूस कर रही थी। धीरे धीरे करके दोनों और भी ज्यादा नजदीक आने लगते हैं और अपने अपने बारे में बात करने लगते हैं। जेनिफर कहती है कि वो आज रात न्यूयॉर्क जा रही है। वो अपने मंगेतर के साथ छुट्टियां एंजॉय करनी चाहती थी। वो आदमी कहता है उसके लिए तो काम ही सब कुछ है, इसलिए वो इन छुट्टियों में कुछ खास नहीं करने वाला था। यहाँ पर यह आदमी अपना नाम भी बताता है। इस आदमी का नाम जॉन डिक्की होता है और ये दोनों टाइम पास करने के लिए कुछ गेम खेलते हैं। जेनिफर दीवार पर बनी पेंटिंग के साथ और एक पेंटिंग बना देती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ और भी खुल के बात करने लगते हैं। जॉन अपनी शैंपेन के बोतल निकाल कर पीने लगते हैं। जेनिफर भी उसके साथ शैंपेन पीती है। टाइम पास करने के लिए वो दोनों एक दूसरे की फोटो बनाने लगते हैं और जेनिफर जॉन की बहुत ही फानी तस्वीर बनाती है। लेकिन जब जेनिफर जॉन की बनाई तस्वीर देखती है तो वो हैरान रह जाती है। जॉन ने बहुत ही खूबसूरत तस्वीर बनाई होती है। जेनिफर उस तस्वीर की फोटो भी खींच लेती है। जेनिफर कहती है अगर वो जिंदा बची तो ये तस्वीर वॉलपेपर बनाएगी। जॉन कहता है कि उसने पहले भी जेनिफर को देखा था, उसने इसलिए नहीं बताया ताकि वो अनकंफर्टेबल ना महसूस करने लग जाए। जेनिफर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम बता सकते हो। उन दोनों को बहुत भूख लग रही थी, इसलिए वो दोनों ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें करने लगती है। फिर भी वो काफी बोर हो जाते हैं। आखिर में जेनिफर कहती है हमें सेक्स लाइफ के बारे में बात करनी चाहिए। जेनिफर अपना फोन निकालती है और रिकॉर्ड करते हुए उसे पूछने लगती है। जेनिफर कहती है कि वो अपना किसी सेक्स एक्सपेरिमेंट के बारे में बताए। वो कहती है कि क्या वो किसी लड़की के साथ अजीब जगह पर इंटीमेंट हुआ है, लेकिन जॉन शर्माने लगता है और कुछ भी नहीं बताता। तब जेनिफर जॉन के हाथ में फोन दे देता है और अपने बारे में बताने लगती है। जेनिफर कहती है कि वो एक बार एक लड़के के साथ लाइब्रेरी में इंटीमेट हुई थी, जो कि उसके लाइफ के सबसे अजीब अनुभव था। जेनिफर फिर से जॉन को अपने अनुभव के बारे में बताने के लिए कहती है। जॉन फिर से शर्माने लगता है। तब जेनिफर उसे कहती है कि तुम कुछ झूठी कहानी भी बता सकते हो। तब जॉन कहता है एक बार वो अपनी कार में जा रहा था। रास्ते में उसकी कार में एक हॉट सी लड़की आ जाती है और वो अपने कपड़े उतारने लगती है और जॉन इतना कहने के बाद चुप हो जाता है। जॉन कहता है कि उसे लगता है अब बहुत ज्यादा हो रहा है। जॉन जेनिफर के पास आते हैं। वो दोनों काफी करीब हो चुके थे। वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसी बीच जेनिफर अपना हाथ जॉन के पैंट के अंदर डाल देते हैं। इससे वो दोनों काफी खुल जाते हैं और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद जॉन कहता है मुझे लगता है कि मैं तुमसे प्यार करने लग गया हूँ।
जेनिफर कहती है कि हम दोनों के बीच जो भी हुआ इसमें कोई इमोशन नहीं था, ऑलरेडी उसके लाइफ में कोई है। वो कहता है तुम्हारी लाइफ में जो है वो तुम्हारी लाइफ नहीं है। यह सुनकर जेनिफर गुस्सा हो जाती है। अब जॉन जेनिफर के साथ अजीब अजीब हरकतें करने लगते हैं और जॉन से कहते हैं कि जो हमारे बीच हुआ ये सब यही तक है। लिफ्ट के बाहर निकलते ही हम दोनों का रास्ते अलग अलग हो जाएंगे, हो सकता है कि हम कभी मिले ही नहीं। और ये सारी बातें सुनने के बाद जॉन रोने लगता है। जॉन कहता है कि जो भी मैंने तुम्हारे बारे में बताया ये सब झूठ है। जॉन बताता है कि असल में उसने झूठ कहा था कि वो यहाँ पर काम करता है और रोज जेनिफर को देखा करता है। जॉन बताता है उसे जेनिफर का पूरा टाइम टेबल पता है। जॉन उसे एक तस्वीर दिखाता है और कहता है कि उसके पास आज का भी वीडियो है जब वो लिफ्ट में घुसी थी। जॉन बताता है कि वो इसी बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। अक्सर लोग गार्ड को याद नहीं करते। अक्सर हम मिलते हैं लेकिन गार्ड की वजह से जेनिफर को उसकी शक्ल याद नहीं है। ये सब बताने के बाद जॉन कहता है कि उसने ही ये सब चीज़ों का प्लानिंग की थी। इतना कहने के बाद वो अपनी जीप से चाबी निकाल कर कहता है वो चाहे तो अभी इसी लिफ्ट को खोल सकता है, और इतना कहकर वो लिफ्ट में चाबी लगा देता है। ये सब सुनकर जेनिफर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। जेनिफर कहती है कि उसे पुलिस के हवाले कर देगी। ये सुनकर जॉन भी जेनिफर को पकड़ने लगता है। इसी दौरान जेनिफर की लात चाबी पर पड़ती है और चाबी लिफ्ट के अंदर ही टूट जाती है। उन दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। लड़ाई के दौरान जेनिफर जॉन के सर पर वार करती है और जॉन बेहोश हो जाती है। जेनिफर डर जाती है, उसे लगता है जॉन मर गया। जेनिफर जॉन के पास जाती है और उसी वक्त जॉन जेनिफर के बाल पकड़कर नीचे पटक देता है, जिससे जेनिफर बेहोश हो जाती है। थोड़ी देर बाद जेनिफर को होश आती है और वो देखती है कि जॉन को पहले ही होश आ चुका है। जेनिफर जॉन से पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया, तो जॉन बताता है कि वो उसके साथ डेट पर जाना चाहता है। अगर मैं तुम्हारे साथ एक गार्ड की तरफ मिलता तो ये सब हो पाता, तुम कभी भी मेरे साथ इंटीमेट नहीं होती। जॉन कहता है कि ट्यूसडे से पहले यहाँ कोई नहीं आने वाला, तब तक मैं तुम्हारे साथ जो चाहे वो करूँगा। तब जेनिफर कहती है कि तुमने मुझे किडनैप किया है और तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिलेगी। यह सुनकर जॉन दोबारा गुस्सा हो जाता है और फिर से जेनिफर पर अटैक कर देते हैं। जॉन जेनिफर से कहता है क्या वो उसे माफ़ कर सकती है। वो दोनों मिलकर इस लिफ्ट से निकल सकते हैं। जॉन लिफ्ट की सीलिंग तोड़ने लगता है। किसी तरह जॉन साथ के सीलिंग खोल देता है। जॉन कहता है कि वो बाहर जाकर मदद ले आएगा। उसे जेनिफर मना लेती है कि वो बाहर जाकर जल्दी मदद ले आ पाएगी। जॉन मान जाता है और जेनिफर उसके कंधे पर बैठकर ऊपर चढ़ जाती है। ऊपर जाते ही जेनिफर जॉन को कहती है कि अब मरो इसी लिफ्ट में। वो लिफ्ट में लगी सीढ़ियों के सहारे ऊपर चढ़ जाती है और जॉन को गुस्सा आ जाता है। जॉन कहता है कि अगर उसने उसे पकड़ लिया तो उसे मार देंगे। इतना कहकर जॉन अपना कपड़े इकट्ठा करके ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है और जॉन भी ऊपर चढ़ जाता है और जेनिफर के पीछे लग जाता है। जेनिफर जैसे ही किसी तरह दरवाजा खोलने वाली होती है, जॉन उसका पैर पकड़कर नीचे खींच लेता है और वो दोनों वापस लिफ्ट में गिर जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं। जेनिफर को पहले होश आते हैं। वो फायर अलार्म को देखती है। जेनिफर आग जला के उस फायर अलार्म को एक्टिव करने की कोशिश करता है लेकिन कुछ फायदा नहीं होता। उसी वक्त जॉन को भी होश आ जाता है और वो कहता है यहाँ फायर अलार्म वाले है ही नहीं। ये सुनकर जेनिफर उस पर अटैक कर देती है। असल में जब जॉन बेहोश थे तो उसने उसके हाथ पीछे बांध दिए थे। वो कहती है कि अगर तुमने सब कुछ कबूल नहीं किए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। जॉन काफ़ी घायल था तो मान जाती है। जेनिफर उसका वीडियो बनाने लगती है और जॉन सब कुछ कबूल करता है, कैसे उसने उसे लिफ्ट में फंसाया। उसे पुराने और अच्छे दिन याद आने लगे, इसीलिए वो जेनिफर के साथ डेट पर जाना चाहता था। जेनिफर पूछती है कि तुम मुझे ही क्यों सुना। जॉन कहता है कि अक्सर वो उसे देखा करता था इसलिए वो उसे पसंद करने लगा था। इसी तरह टाइम बीतने लगते हैं। उसी वक्त एक और सिक्योरिटी गार्ड अपने गर्लफ्रेंड के साथ वहाँ पर चोरी चोरी आता है। वो भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होने के लिए आया था। वो जॉन को खोजने लगता है लेकिन उसे जॉन कहीं नहीं मिलता। तब वो कैमरे की फुटेज देखता है जिसमें पता चलता है कि जॉन और एक लड़की लिफ्ट में फंसी हुई है। वो गार्ड माइक पर कहता है कि वो उन दोनों को बचाने के लिए आ रहा है। तब जेनिफर गार्ड से कहती है कि वो जल्दी आए। गार्ड तुरंत पहुंचता है और एक रोड से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है। जेनिफर उसे पूरा दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तब जॉन जेनिफर को पीछे करके उसका मुंह बंद कर लेता है। जॉन गार्ड को अंदर आने के लिए कहता है। जैसे ही गार्ड अंदर आता है तो जॉन उसे मार देता है। इसी के साथ वो जेनिफर को भी बेहोश कर देता है। जॉन जेनिफर को लेके एक गाड़ी के डिग्गी में डाल देता है। उसके बाद अपने शरीर को साफ करके गार्ड के ड्रेस पहन लेता है। जॉन सिगर को भी अपने पास रख लेता है। उसके बाद वो कैमरे की फुटेज भी डिलीट कर देता है। तब भी उसे उस गार्ड की गर्लफ्रेंड को दिखाई देती है और जॉन उसे भी मारकर लिफ्ट के नीचे फेंक देता है। इसके बाद जॉन गाड़ी लेकर निकल पड़ता है। असल में वो जेनिफर को भी ठिकाने लगाना चाहता था ताकि कोई सबूत ना बचे। थोड़ी देर जाने के बाद उसे एक कचरे की डिब्बा मिलता है।
जॉन उसमें तेल डालने लगता है जिससे कि उसमें आग जल सके। उसके बाद जॉन जेनिफर के पास आता है। तब तक जेनिफर को होश आ चुका था, लेकिन वो मरने की नाटक कर रही थी। जॉन जेनिफर को कहता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन हालात ऐसे बन गए कि उसे जेनिफर को मारना पड़ेगा। जैसे ही जॉन वापस मुड़ता है, जेनिफर पीछे से उस पर अटैक कर देती है। उसके बाद वो गाड़ी लेकर आगे जाती है। अचानक उसकी आंख जलती हुई आग पर पड़ती है। जेनिफर गुस्से में वापस गाड़ी बैक करती है और जोर से जॉन को टक्कर मारती है और जॉन सीधा आग के डब्बे में जाकर गिरता है और बेहोश हो जाता है। ये वही आग की डिब्बा होता है जो कि कुछ देर पहले जॉन ने लगाया था और जॉन जिंदा ही जल जाता है। दोस्तों, इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अब चलते हैं, फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ।